जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज के क्लास में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आप सभी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिल्कुल भी समय को व्यर्थ ना करते हुए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला क्वेश्चन है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कही गए, सबके दाता राम। किसकी पंक्ति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है रहीम दास, तुलसीदास, अग्रदास या फिर मलूक दास। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मलूक दास। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कही गए, सबके दाता राम। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो मलूक दास की। अगला क्वेश्चन, रैदास किस जाति के थे? ऑप्शन है चमार, मोची, नाई या फिर दर्जी। रैदास किस जाति के कवि थे? राइट आंसर है ऑप्शन ए, चमार। रैदास किस जाति के थे? तो चमार जाति के। अगला क्वेश्चन, अष्टछाप के कवियों को कहा जाता है? ऑप्शन है अष्टावक्र, अष्टसखा, अष्टसेवक या फिर अष्टकोण। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अष्टसखा। अष्टछाप के कवियों को क्या कहा जाता है? तो अष्टसखा। अष्टछाप की बात करें तो अष्टछाप में कुल 8 कवि हैं और अष्टछाप की स्थापना गोस्वामी विट्ठलनाथ ने की थी। किसने की थी? गोस्वामी विट्ठलनाथ ने। अगला क्वेश्चन, प्रेम के पीर का कवि किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है सेनापति, बिहारी, घनानंद या फिर आलम। राइट आंसर है ऑप्शन सी, घनानंद। प्रेम के पीर का कवि इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो घनानंद को। अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश का पहला कवि कौन है? ऑप्शन है विद्यापति, चंद्रवरदाई, स्वयंभू या फिर रोड़ा कवि। राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वयंभू। अपभ्रंश का पहला कवि इनमें से कौन है? तो वह है स्वयंभू। अगला क्वेश्चन, श्यामा स्वप्न के लेखक कौन है? ऑप्शन है किशोरीलाल गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह, गोपाल राम गहवरी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठाकुर जगमोहन सिंह। श्यामा स्वप्न इनमें से किसकी रचना है? तो ठाकुर जगमोहन सिंह की। अगला क्वेश्चन, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है 1955, 1965, 1970 या फिर 1980। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1955। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? तो 7 जून 1955 ईस्वी को। और राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर थे, जिनका पूरा नाम बाल गंगाधर खेर है। अगला क्वेश्चन, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या फिर बिहारी हिंदी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थानी हिंदी। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो राजस्थानी हिंदी की। राजस्थानी हिंदी की बात करें तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कुल 4 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? तो आपको याद रखना है जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकी नंदन खत्री का नहीं है? ऑप्शन है नरेंद्र मोहिनी, भाग्यवती, चंद्रकांता या फिर कुसुम कुमारी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भाग्यवती। इनमें से कौन सा उपन्यास देवकी नंदन खत्री का नहीं है? तो वह है भाग्यवती। और भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लोरी का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है 1910 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में, 1802 ईस्वी में या फिर 1790 ईस्वी में। राइट आंसर है ऑप्शन बी,
1800 ईस्वी में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1800 ईस्वी में। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेज़ली ने की थी। किसने की थी? लॉर्ड वेलेज़ली ने। अगला क्वेश्चन, गंगा मैया उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन है नागार्जुन, भैरव प्रसाद गुप्त, राही मासूम रजा या फिर अब्दुल बिस्मिल्लाह। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भैरव प्रसाद गुप्त। गंगा मैया उपन्यास के लेखक इनमें से कौन हैं? तो वह हैं भैरव प्रसाद गुप्त। अगला क्वेश्चन, जिंदगी नामा के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है कालिदास, केदारनाथ अग्रवाल, कैफी आजमी या फिर कृष्णा सोपती। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कृष्णा सोपती। जिंदगी नामा इनमें से किसकी रचना है? तो कृष्णा सोपती की। और इस रचना के लिए कृष्णा सोपती को 1980 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? ऑप्शन है कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि या फिर ध्रुव स्वामिनी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ध्रुव स्वामिनी। इनमें से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद की नहीं है? तो वह है ध्रुव स्वामिनी। और ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। ऑप्शन है गोदान, रंगभूमि, मंगलसूत्र या फिर सेवा सदन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मंगलसूत्र। मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो वह है मंगलसूत्र। बात करें सेवा सदन की, तो मुंशी प्रेमचंद का पहला उपन्यास 1918 में प्रकाशित सेवा सदन है। और मुंशी प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास 1936 में प्रकाशित गोदान है। अगला क्वेश्चन, बिखरे मोती किसका पहला कहानी संग्रह है? ऑप्शन है दूधनाथ सिंह, नंदकिशोर नौटियाल, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर बनारसी दास चतुर्वेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुभद्रा कुमारी चौहान। बिखरे मोती इनमें से किसका पहला कहानी संग्रह है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का। अगला क्वेश्चन, आचरण की सभ्यता निबंध के रचनाकार हैं। ऑप्शन है सरदार पूर्ण सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरदार पूर्ण सिंह। आचरण की सभ्यता निबंध के रचनाकार इनमें से कौन हैं? तो वह है सरदार पूर्ण सिंह। अगला क्वेश्चन, सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी है? ऑप्शन है सबरी, महाप्रस्थान, संशय की एक रात या फिर प्रभात पर्व। राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रभात पर्व। सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना इनमें से कौन सी है? तो है प्रभात पर्व, जिसके लेखक नरेश मेहता हैं। कौन है? नरेश मेहता। अगला क्वेश्चन, कुमार संभव के रचयिता कौन है? ऑप्शन है सूरदास, कालिदास, कबीरदास या फिर तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कालिदास। कुमार संभव इनमें से किसकी रचना है? तो कालिदास की। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से एक नहीं है। ऑप्शन है बाला बोधनी, हरिश्चंद्र मैगजीन, आनंद का दामनी या फिर कवि वचन सुधा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, आनंद का दामनी। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह है आनंद का दामनी। और आनंद का दामनी पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। अगला क्वेश्चन, रघुवंशम किसकी कीर्ति है? ऑप्शन है सूरदास, कालिदास, तुलसीदास या फिर रैदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कालिदास। रघुवंशम इनमें से किसकी रचना है? तो कालिदास की। अगला क्वेश्चन, आग की हंसी उपन्यास के लिए किस साहित्यकार को सन 2015 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है राजेंद्र यादव, केदारनाथ अग्रवाल,
रामधरस मिश्र या फिर रुस्तम सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामधरस मिश्र। आग की हंसी उपन्यास के लिए इनमें से किस साहित्यकार को सन 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो रामधरस मिश्र को। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? ऑप्शन है गारसादा तासी, रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट या फिर सरदार पूर्ण सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन ए, गारसादा तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक इनमें से कौन है? तो वह गारसादा तासी। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम इस तबारदा ललित्योत्तर एन दुए हिंदुस्तानी था, जो फ्रेंच भाषा में रचित हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ था। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक हैं। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा या फिर नंदुलारे वाजपेयी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, नंदुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक इनमें से कौन हैं? तो वह है आचार्य नंदुलारे वाजपेयी। अगला क्वेश्चन, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है। ऑप्शन है बंग महिला, सत्यवती, चंद्र किरण या फिर चंद्रकांता। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बंग महिला। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम इनमें से क्या है? तो बंग महिला, जिनका दूसरा नाम राजेंद्र बाला घोष है। क्या है? राजेंद्र बाला घोष। और इनकी पहली कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन, हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किसका है? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, राधा कृष्णदास या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किसका है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला क्वेश्चन, घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने माना है? ऑप्शन है लाला भगवान दीन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन, भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ऑप्शन है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या फिर तकनीकी भाषा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजभाषा। भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो राजभाषा वर्ग में। और हिंदी को संविधान सभा में राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया था। कब दिया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन, दिनकर को किस रस का कवि माना जाता है? ऑप्शन है रौद्र रस, वीर रस, करुण रस या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, वीर रस। रामधारी सिंह दिनकर को किस रस का कवि माना जाता है? तो वीर रस का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, विद्यानिवास मिश्र, राहुल सांकृत्यायन या फिर हरिशंकर परसाई। राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरिशंकर परसाई। इनमें से कौन सा एक व्यंग्य लेखक हैं? तो वह है हरिशंकर परसाई। इनकी प्रमुख रचना सदाचार की तावीज, विकलांग श्रद्धा का दौर, भोला राम का जीव, रानी नागफनी की कहानी इत्यादि है। अगला क्वेश्चन, अमी हलाहल मत भरे, श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जय चितवत एक बार, किस कवि द्वारा लिखी गई पंक्ति है? ऑप्शन है देव, बिहारी, रसलीन या फिर मतिराम। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रसलीन। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो रसलीन की। अगला क्वेश्चन, दशरथ सुत्य हुलोक बखाना, राम नाम का मरम हयाना, किस रचनाकार की पंक्ति है? ऑप्शन है तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कबीरदास।
दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो कबीरदास की। अगला क्वेश्चन, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर बाल मुकुंद गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे? तो वह थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, मजदूरी और प्रेम किसका निबंध है? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल या फिर पदम सिंह शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरदार पूर्ण सिंह। मजदूरी और प्रेम इनमें से किसका निबंध है? तो सरदार पूर्ण सिंह का। अगला क्वेश्चन, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ था? ऑप्शन है इलाहाबाद, लखनऊ, कलकत्ता या फिर दिल्ली। राइट आंसर है ऑप्शन ए, इलाहाबाद। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ था? तो इलाहाबाद यानी प्रयागराज से। और नई कविता पत्रिका का प्रकाशन 1954 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी में। और नई कविता पत्रिका के संपादक जगदीश गुप्त थे। कौन थे? जगदीश गुप्त। अगला क्वेश्चन, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। ऑप्शन है कोणार्क, आधे अधूरे, अंधा युग या फिर रक्त कमल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंधा युग। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक इनमें से कौन सा है? तो वह है अंधा युग, जिसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। कौन है? धर्मवीर भारती। बात करें रक्त कमल की, तो रक्त कमल लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है। और कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। अगला क्वेश्चन, दुल्हन गावहु मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार किसकी पंक्ति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या फिर रैदास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कबीरदास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो कबीरदास की। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद की जीवनी कलम के मजदूर के रचनाकार हैं। ऑप्शन है मदन गोपाल, शिवरानी देवी, अमृत राय या फिर विष्णु प्रभाकर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मदन गोपाल। प्रेमचंद की जीवनी कलम के मजदूर इनमें से किसकी रचना है? तो मदन गोपाल की। अगला क्वेश्चन, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी? ऑप्शन है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग या फिर प्रयोगवादी युग। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतेंदु युग। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना इनमें से किस युग में हुई थी? तो भारतेंदु युग में। भारतेंदु युग का समय 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना गया है। कब से कब तक माना गया है? तो 1857 से 1900 ईस्वी तक। और नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? तो 16 जुलाई 1893 ईस्वी को। और नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना क्वींस कॉलेज वाराणसी के 3 छात्र श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? ऑप्शन है केशवदास, अज्ञे, बिहारी या फिर भूषण। राइट आंसर है ऑप्शन ए, केशवदास। कठिन काव्य का प्रेत इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो केशवदास को। और केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, आंचलिक उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन है नागार्जुन, भारतेंदु, फणीश्वरनाथ रेणु या फिर मोहन राकेश। राइट आंसर है ऑप्शन सी, फणीश्वरनाथ रेणु। आंचलिक उपन्यास के लेखक या फिर कह सकते हैं कि आंचलिक उपन्यास के प्रवर्तक इनमें से कौन है? तो वह है फणीश्वरनाथ रेणु। और 1954 में प्रकाशित मैला आंचल हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है।
जिसके लेखक फणीश्वरनाथ रेणु हैं। अगला क्वेश्चन, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर किसकी पंक्ति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है कबीरदास, रामानंद, दादू दयाल या फिर पीपा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, दादू दयाल। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो दादू दयाल की। अगला क्वेश्चन, अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अनाम दास का पोथा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, गोदान उपन्यास है। ऑप्शन है यथार्थवादी उपन्यास, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास, आदर्शवादी उपन्यास या फिर यथार्थोन्मुख आदर्शवादी उपन्यास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास। गोदान इनमें से कैसा उपन्यास है? तो आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास। और गोदान 1936 में प्रकाशित मुंशी प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, माटी की मूर्ति की विधा है। ऑप्शन है संस्मरण, रेखा चित्र, जीवनी या फिर आत्मकथा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेखा चित्र। माटी की मूर्ति इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह एक रेखा चित्र है, जिसके लेखक राम वृक्ष वेणीपुरी हैं। कौन है? राम वृक्ष वेणीपुरी। अगला क्वेश्चन, नहुष नाटक लिखा गया है। ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, वियोगी हरि के द्वारा, शिवमंगल सिंह सुमन के द्वारा या फिर गोपाल चंद्र के द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोपाल चंद्र के द्वारा। नहुष नाटक के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है सरहपा, पुष्पदंत, स्वयंभू या फिर हेमचंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वयंभू। इनमें से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो स्वयंभू को। अगला क्वेश्चन, रसमीमांसा नामक आलोचना के लेखक हैं। ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रसमीमांसा इनमें से किसकी रचना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। अगला क्वेश्चन, केशव कही न जाय का कहिए पंक्ति के रचनाकार हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है आचार्य केशवदास, सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास या फिर रहीम। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तुलसीदास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, आल्हा खंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम है। ऑप्शन है खुमाण रासो, बिसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो या फिर परमाल रासो। राइट आंसर है ऑप्शन डी, परमाल रासो। आल्हा खंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम इनमें से क्या है? तो परमाल रासो, जिसके लेखक जगनिक हैं। कौन है? तो जगनिक। बात करें पृथ्वीराज रासो की, तो पृथ्वीराज रासो चंदवरदाई की रचना है। बिसल देव रासो नरपतनाल की रचना है और खुमाण रासो दलपत विजय की रचना है। अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1926 ईस्वी, 1936 ईस्वी, 1946 ईस्वी या फिर 1939 ईस्वी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1936 ईस्वी। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1936 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर है ऑप्शन सी,
जयशंकर प्रसाद, कलाधर इनमें से किस कवि का आरंभिक उपनाम है? तो जयशंकर प्रसाद का। तो आज के क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।